कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को कि आप लोग कोर्स में यहाँ तक हो चुके हो। पिछले वीडियो में हमने लूप्स के बारे में बेसिक बेसिक देखा था, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े प्रोजेक्ट में काम करो और उसके लिए आप लोगों को दूसरों से थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। आपको लूप के अंदर लूप को यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे सही वैल्यू देगा। बहुत सारे बिगनर्स इस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उनको लूप के अंदर वेरिएबल को सही से यूज करना नहीं आता है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको लूप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट किया था कि आप कमेंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो। तो यार वीडियो में कमेंट करना और पाइथन प्रोग्राम में कमेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। वीडियो में कमेंट करने का मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप अगर पाइथन प्रोग्राम में कमेंट करना चाहते हो और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ये शॉर्टकट बहुत सारे कोड एडिटर में वर्क करता है। अगर आप पाइचाम भी यूज कर रहे हो ना, तो ये शॉर्टकट वहां पे भी चल जाएगा। मैंने पिछले वीडियोस में ये सब बता रखा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं ये कह रहा था कि लूप बहुत सही चीज होती है, वक्त बचाती है और काम आसान करती है। तो हम लोग ना इस वीडियो को इंटरेक्टिव बनाएंगे। मैं आपको पाइथन में अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि लूप का यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो सकता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं पाइथन में फॉर लूप की सहायता से क्या क्या किया जा सकता है। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर पे। आप लोग भी आ जाओ, अपना अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है आप लोगों के पास। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ एपिसोड 14.py के नाम से। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे कि फॉर लूप को अगर हमें सिंपल तरीके से यूज़ करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे थे। ठीक है, 15 और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे आई की वैल्यू। रेंज में जितने भी एलिमेंट थे उसको हम लोग फॉर लूप की सहायता से आइटरेट कर रहे थे। ठीक है, रेंज एक आइटरेटर है, आई एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू में असाइन हो रहा है रेंज का वो एलिमेंट जो एक एक करके आ रहा है। ठीक है, वही आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सिंपल है। आप लोग यहाँ पे रेंज की वैल्यू को चेंज करके अपना अपना सीरीज जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा 3 से और जाऊँगा 100 तक और डिफरेंस लूँगा मैं 5 का। ठीक है, तो देखो सीरीज जनरेट हो गई है। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस है 5 का और जा रहे हैं अपन 100 तक यानी कि 100 तक। 100 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो जाएगा ये 98 तक। 98 के बाद भी 98 के बाद ये +5 करेगा। अगर ये 100 के ऊपर चला गया या 100 भी आ गया ना तो ये उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग चेंज कर करके अपना सीरीज बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि -5 रखा है मैंने। देखो, हाँ -5 रखते ही ये नहीं चल रहा है, क्योंकि यार देखो 3 से तो ये स्टार्ट हो रहा है और अगर इसको डिक्रीमेंट करना है तो आपको निगेटिव में जाना पड़ेगा। ठीक है, -100 यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अब देखो ठीक है, इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यूज़ करूँगा एक लूप के अंदर दूसरे लूप को। मैं यहाँ पे 10 लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। फॉर j इन रेंज 10। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ i मल्टीप्लाइड बाई j। तो अगर आप समझ गए हो कि ये किसका प्रोग्राम है तो नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि ये मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है,
देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये इसने क्या प्रिंट किया है, 0 0 0 1 2 3 4 ट्रू से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये टेबल बना रहा है। ठीक है, जो हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, ये वो चीज़ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और अगर मैं 30 तक जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और 10 तक जाऊँगा। तो देखना ये टेबल जनरेट करेगा। ओके, वन 10। तो बेसिकली मुझे एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा 11 और यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, अगर मुझे 30 तक का टेबल चाहिए तो यहाँ पे 31 रखना पड़ेगा, और 1 से तो स्टार्ट होता ही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा एक, कमेंट करके बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि सीक्वेंस कैरेक्टर में आता है। अभी देखो टेबल जनरेट होता है कि नहीं। देखो यार, इसने टेबल जनरेट कर दिया, 1 2 3 4 5। देखो सभी का यहाँ पे टेबल जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। ये टेबल का प्रोग्राम है जो कि 2 लूप को यूज़ करके बना है। ठीक है, लूप के अंदर हमने यूज़ किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, हमने पहले 1 से लेकर 31 तक का जो रेंज है उसको आइटरेट किया। तो यहाँ पे इस लूप के अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से लेकर 30 तक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक बार आइटरेशन में वैल्यू मिलेगी 1, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी 1। पहले आइटरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आइटरेशन में क्या मिलेगा, वैल्यू 1 मिलेगा। जे की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, जे की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी। ठीक है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 आ गया। अगले आइटरेशन में देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो लूप है वो पहले आइटरेट नहीं होगा, पहले अंदर वाला लूप आइटरेट होगा। ये अगर 10 टाइम्स आइटरेट जब तक नहीं होगा तब तक ये इसके अगले आइटरेशन में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अंदर वाला लूप पहले आइटरेट होगा। अब मैंने प्रिंट के वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर को यहाँ पे क्यों लगाया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक टेबल 1 का पूरा रन हो जाए, मतलब पूरा प्रिंट हो जाए, उसके बाद एक गैप आए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब कि 2 का टेबल यहाँ पे तभी शुरू होगा जब ये लूप पूरा चल जाएगा। तो इसलिए मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर को यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू को चेंज करके अपना अपना ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग एक अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग एक नया एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स को प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसे भी हम लोग 2 लूप की सहायता से करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स यार 12th में आपने पढ़ा होगा कि एक रो और कॉलम में एक नंबर का अरेंजमेंट होता है। नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स जो है ना, नंबर का एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम में। मैं आपको अभी प्रिंट करके दिखाऊंगा वो चीज़, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 3 तक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे 4 कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जे इन रेंज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ 1, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड इक्वल टू नथिंग, मतलब कि ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा \n। तो मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। ओके, देखियो यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स इन द सेंस क्या हो रहा है, 3x3 का ये मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट 1 है। अब मैं इसे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो इसके सारे एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं। 3x3 का ये मैट्रिक्स है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कॉलम बोलते हैं। ओके, इसमें 3x3 के मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट अभी यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने i और j की वैल्यू को अंदर में यूज़ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, हमें यहाँ पे ओनली 3 टाइम्स आइटरेट करना है लूप को, और यहाँ पे क्या कौन सा वेरिएबल है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने वेरिएबल को यूज़ किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। मैं एक चाहता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कुछ इस तरीके का, ठीक है। एलिमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज हो, और ये होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि जो डायगोनल में है उसके सारे एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे 0, और हमें बनाना है 3x3 का। तो ये देखते हैं ये कैसे बनेगा। हमने किया इटरेशन i इन द रेंज, हमने लगाया 1,4, हमने दूसरा लूप लगाया j इन रेंज, हमने किया 1,4। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। ओके, इफ़ i इज इक्वल टू j, मतलब i की वैल्यू अगर j के इक्वल हो तो उस कंडीशन में क्या करो, प्रिंट करो 1, ठीक है। उस कंडीशन में प्रिंट करो 1, ठीक है। और इंट तो लगेगा ही, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रिंट करो 0। ओके, प्रिंट कर दो 0, एंड करना है और एक लाइन एंड करने के बाद हम लोग लगा देंगे एक न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, अभी चेक करते हैं यार, चेक करते हैं इसे।
तो ये कैसा प्रिंट हो रहा है? एलिमेंट तो इसके सारे आ रहे हैं, लेकिन ये सही फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं। सही फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाला है। ओके, अभी देखते हैं। हाँ यार, ये सही हो गया, ये सही बढ़िया से चल रहा है। तो ये होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स का यूज़ आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है अगर आप इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में जाते हो। इमेज प्रोसेसिंग में यहाँ तो यार 3x3 का ही मैट्रिक्स है, लेकिन आपको अगर इमेज प्रोसेसिंग करनी है तो आपको हज़ारों जो पिक्सल्स हैं उसके साथ ये काम करना पड़ सकता है। लोग बोलते हैं कि यार मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में काम कहाँ आती है। हाँ, मैं भी यही सोचता था, लेकिन अभी कुछ सालों में मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगा है, जैसे जैसे मैं कोडिंग के फील्ड में आगे बढ़ता गया, कि हाँ यार काफ़ी सारी चीज़ें उसको रियल लाइफ में यूज़ करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें सिलेबस में डाली इसलिए गई हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में किसी न किसी फील्ड में यूज़ हो रहा होता है। नहीं तो यार उसका सीखने का कोई रीज़न नहीं है। सिलेबस में डाला ही इसलिए गया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी फील्ड में वो कॉन्सेप्ट मैथ्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर कोडिंग अच्छे से सीखना चाहते हो तो यार मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैट्रिक्स से, तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं मैथ्स के फील्ड से नहीं हूँ। तो कैसा लगा आपको? फॉर लोग नीचे कमेंट करो। और आपके पास एक एडवांटेज है कि आप इंफॉर्मेशन एरा में हो, आप हर चीज सीख सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, एआई से चैट कर सकते हो, और मैं तो हूँ ही आपको गाइड करने के लिए। आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे सीखना है और क्या है सही मेथड सीखने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप का सही से इस्तेमाल करना सीखेंगे। मुझे पता है कि सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आपको आगे काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और जल्दी पाइथन का एडवांस कोर्स लॉन्च होने वाला है।